तक बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल सुप्रीम कोर्ट अफसरान और स्टाफ से अलविदा खिताब के दौरान आबदीदा हो गए। चीफ जस्टिस ने दौरान खिताब खुद को डूबते सूरज से तशबीह दी और कहा कि मेरी हालत अब डूबते सूरज जैसी है। उन्होंने कहा कि आपके साथ बतौर सुप्रीम कोर्ट जज 9 साल बड़े अच्छे गुजरे, आप लोगों का भी वक्त पड़ा है, आप सब अपनी भरपूर लगन के साथ काम करें। उनका कहना था कि तो मौशी और दीगर चैलेंजेस का सामना है, जब सब इकट्ठे होंगे तो ये बहरान नहीं रहेगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, आप सबके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ बात करेंगे। एंटी करप्शन पंजाब ने सदर पाकिस्तान को तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही को हिरासत में ले लिया। हुकाम एंटी करप्शन के मुताबिक परवेज इलाही अडयाला जेल रावलपिंडी से रिहा होते थे, जहां उन्हें हिरासत में ले लिया गया और परवेज इलाही को राहदारी रिमांड के लिए जुडिशियल कॉम्प्लेक्स पहुंचा दिया गया है। एक बार फिर आपको बताते चलें कि एंटी करप्शन के मुताबिक परवेज इलाही अडयाला जेल रावलपिंडी से रिहा हुए थे, जहां से उन्हें हिरासत में ले लिया गया और परवेज इलाही को राहदारी रिमांड के लिए जुडिशियल कॉम्प्लेक्स पहुंचाया गया, जहां अदालत ने सदर पीटीआई का एक रोजा राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। ड्यूटी जज शाहरुख अर्जुमन ने एक रोजा राहदारी रिमांड मंजूर किया, जबकि अदालत ने चौधरी परवेज इलाही के तिब्बी मुआयने की हिदायत कर दी है। एंटी करप्शन पंजाब के मुताबिक सदर पीटीआई परवेज इलाही के खिलाफ एंटी करप्शन में 4 मुकदमात हैं। इस हवाले से परवेज इलाही के वकील सरदार अब्दुल राज़िक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि परवेज इलाही के खिलाफ पंजाब में एंटी करप्शन का कोई मुकदमा दर्ज किया गया है। परवेज इलाही के जमानती मचलके दाखिल नहीं हुए थे, अभी एक केस में रिहाई नहीं मिली थी कि दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया गया। परवेज इलाही को जेल से ही एक और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। और पीपल्स पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र करते हुए बात करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का गुज़िश्ता रोज का फैसला मुतवक्के था, पहले भी अदालतों का सामना किया, अब भी करेंगे। लाहौर में नदीम अफजल चंद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फैसल करीम कुंडी ने कहा कि सीईसी के इजलास में सबने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, इजलास में मौशी हालात पर तबादला ख्याल किया गया। फैसल करीम कुंडी का कहना है कि सीईसी में केपी बलोचिस्तान और लॉ एंड ऑर्डर्स की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बहुत इजाफा किया गया, गरीबों को रिलीफ देना चाहिए, अमीरों को टैक्स नेट में लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी मजीद कुछ दिन लाहौर में कयाम करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में अमन अमान के मसाइल हैं, नैब को सियासी इंतकाम और पार्टियों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उनका कहना है कि हमारी हुकूमत में कोई भी सियासी कैदी मौजूद नहीं था, अगर हम भी नए इत्तेहादी बनाएंगे तो किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। हमने कभी बैसाखियों की तलाश नहीं की, कुछ पार्टियां हमेशा बैसाखियों की तलाश में रहती हैं। उन्होंने मजीद कहा, इत्तेहादियों को हालात खराब करने में इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। एक रहनुमा की जानिब से कहा गया, हम सिंध आ रहे हैं, सिंध में हर सियासी जमात को वेलकम करते हैं, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। पार्टी पीपल्स पार्टी ने कभी बैसाखियों का सहारा नहीं लिया। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे। नदीम अफजल चंद ने कहा, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सियासी पुख्तगी का मुजाहरा किया, हमारा लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा जायज है। हमारे इत्तेहादी हुकूमती तो थे मगर नजरियाती नहीं थे। सियासी जमातों का इदारों के पीछे छुपना अच्छी बात नहीं। हमें सैफुर रहमान और जावेद इकबाल वाला एहतसाब कबूल नहीं। सियासी इंजीनियरिंग के बगैर फैसले किए जाएं। और पेट्रोल की कीमत में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया, महंगा पेट्रोल मजीद महंगा हो गया। हुकूमत ने पेट्रोलियम और डीजल की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपए 2 पैसे फी लीटर का इजाफा कर दिया, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपए 38 पैसे फी लीटर हो गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में 17 रुपए फी लीटर इजाफा किया गया है। यूं डीजल की नई कीमत 229 रुपए 18 पैसे फी लीटर हो चुकी है। और अवामी रद्दवल का सामना करना पड़ा है। अवाम ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होने वाला हालिया इजाफा मुस्तरद कर दिया है और इसे फौरी वापस लेने का मुतालबा भी कर दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है, जबकि निगरान हुकूमत ने सारी जिम्मेदारी आलमी इदारों पर डाल दी है। जबकि वो कहते हैं कि शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर निगरान हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। लोगों को शिकवा है कि हुकूमत गरीब अवाम को रिलीफ देने में नाकाम रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से महंगाई का एक नया तूफान बर्पा हो जाएगा।
और पेट्रोल की कीमत में जमात इस्लामी ने भी नहीं छोड़ा हुकूमत को, जबकि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी ने गवर्नर हाउस के बाहर धरनों का ऐलान कर दिया है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की मजम्मत करते हुए कहा कि इस इजाफे को मुस्तरद करते हैं। उन्होंने कहा हुकूमत ने IMF के कहने पर पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा करके अवाम का जीना मुश्किल बना दिया है। जमात इस्लामी बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चला रही है। सिराजुल हक ने कहा कि चारों सूबों में गवर्नर हाउसेज के बाहर अवामी धरने देंगे। अवाम से अपील करता हूं कि इस सूरत हाल में खामोश रहना मौत है। मौत का इंतजार करने के बजाय घरों से निकले और जमात इस्लामी की तहरीक का हिस्सा बने। उन्होंने मजीद कहा कि जमात इस्लामी अवामी हिमायत के जरिए हुकूमत को ये इजाफा वापस लेने पर मजबूर करेगी। और इसी हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल भी सामने आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे की मजम्मत की गई है। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान की जानिब से कहा गया है कि निगरान हुकूमत हर लिहाज से PTM की मुजरमाना हुकूमत की तोसी और तसलसल है। उम्मीद थी अनवारुल हक काकड़ मुजरमों के वारिस बनने के बजाय किसी बेहतर राह का इंतखाब करेंगे। तर्जुमान PTI का कहना है कि नालायक और बराए नाम निगरान हुकूमत अवाम को दफन करने की कोशिशों में मसरूफ है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से महंगाई की तबक्कुन लहर की शिद्दत बढ़ेगी। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का कहना है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेकर भत्ताखोरी का हुकूमती सिलसिला बंद किया जाए। और खबर शामिल करेंगे मुस्तफा नवाज खोकर। सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर ने कहा है कि तेल की कीमतों में इजाफा मुतवस्सित तबके की कमर में खंजर जैसा घोंपना है। मुल्क में गुज़िश्ता रोज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मुतालिक सोशल मीडिया पर जारी किए गए बयान में मुस्तफा नवाज खोकर ने कहा कि अवाम कब तक हुक्मरानों की नाअहली की भेंट चढ़ते रहेंगे। मुस्तफा नवाज खोकर का कहना था कि आमदन से ज्यादा खर्चा आप करें और कीमत अवाम अदा करे। क्यों? खजाने में पैसा अवाम के खून के पसीने की कमाई का इकट्ठा होता है। उन्होंने कहा कि खजाने से पैसे लेने का रवैया ऐसे जैसे माल मुफ्त है और दिल बेरहम। कुछ खौफ खुदा करें। उनका कहना है कि अपनी नाअहली से आम आदमी से जिंदगी गुजारने का हक तो मत छीनें। और साबिक वजीर खजाना सेनेटर इसहाक डार ने कहा कि अगर नैब तरमीम का कानून ना आता तो अदालत उन्हें भी मेरिट पर बरी कर देती, क्योंकि इस तगाजा उनके खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि अदालत ने उनके खिलाफ केस नैब को वापस भेजा था, लेकिन वो बंद कर दिया गया था। सेनेटर इसहाक डार ने कहा कि इसके केस में वाजिद जिया ने लिखा था कि इसहाक डार के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल सका। प्रोसिक्यूशन उनके खिलाफ इल्जाम साबित करने में नाकाम रही। उनका कहना था कि ये बात रिकॉर्ड का हिस्सा है। उनके तमाम असासाजात FBR और इलेक्शन कमीशन के पास डिक्लेयर्ड हैं। और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने कहा कि नाब तरमीम के फैसले में 90 दिन के रिमांड के शिक को नहीं छेड़ा गया। लाडली को सूट करने वाली किसी भी शिक को नहीं छेड़ा गया। जबकि लंदन में नून लीग रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने आखिरी दिन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को खुश करने की कोशिश की। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे खिलाफ केसेज में दम होता तो हम खौफजदा होते। नवाज शरीफ की वापसी पर कानूनी मामला से निपटने के लिए हमारी कानूनी टीम गौर करेगी। उनका कहना था कि नवाज शरीफ की वापसी अटल है, कोई केस उनकी वापसी की राह में रुकावट नहीं बनेगा। अता तारड़ ने कहा चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए मशवरा है कि नया फ्रंट ना खोलें, क्योंकि बात निकली तो दूर तक जाएगी। और बैनुल-अक़वामी खबर का हवाला अब तक पहुंचाए। पाकिस्तान में अमरीका के साबिक सफीर रिचर्ड ऑल्सन को अखलाकियात से मुतालिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 3 बरस कैद और $93,400 जुर्माने की सजा सुना दी गई है। मीडिया के मुताबिक रिचर्ड ऑल्सन ने जाती मफादात हासिल करने के लिए ओहदे का गलत इस्तेमाल करने का एतराफ किया है। ऑल्सन ने पिछले बरस जून में एतराफ जुर्म किया कि उन्होंने तफ्तीशकारों को झूठा बयान दिया और गैर मुल्की हुकूमतों के लिए लॉबिंग से मुतालिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की थी। समात के मौके पर आबदीदा 63 साल साबिक सफीर रिचर्ड ऑल्सन ने कहा कि उन्होंने गलतियां की हैं और उसकी संगीन नताइज भी भुगत चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन पर इल्जाम था कि उन्होंने अमरीकी पॉलिसी साजों पर असरअंदाज होने के लिए कतर हुकूमत की मदद की और अपनी गैर कानूनी सरगर्मियों की पर्दापोशी के लिए कई इकदाम किए। मीडिया के मुताबिक ऐसे इकदाम में अहम ईमेल्स डिलीट करना और इंटरव्यू के दौरान FBI से झूठ बोलना भी शामिल था।
और खबरों की दुनिया से शामिल करें खबर और आपको बताएं कि एशिया कप 2023 के सुपर 4 मरहले के आखिरी मैच में बांग्लादेश ने भारत को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 6 रन से शिकस्त दे दी। कोलंबो में खेले गए मैच में भारतीय टीम 266 रन के हदफ के ताकुब में 49.5 ओवर में 259 रन पर आउट हो गई। भारत की तरफ से शुभम गिल 221 जबकि अक्षर पटेल 42 के सिवा कोई खिलाड़ी लंबी बाजी ना खेल सका। एक बार फिर आपको बताते चले कि शुभम गिल 121 जबकि अक्षर पटेल 42 के सिवा कोई खिलाड़ी भी लंबी बाजी ना खेल सका, जबकि एशिया कप की फेवरेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। तिलक वर्मा 5, KL राहुल 19, ईशान किशन 5, सूर्या कुमार यादव 26, रविंद्र जडेजा 7, शरदिल ठाकुर 11 और मोहम्मद शामी 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान 3, तंजीमुल हसन और मेहदी हसन ने 2-2 विकेटें अपने नाम की। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए उर्दू न्यूज नेटवर्क।